सो हेलो एवरीवन। तो आज हम रीजनिंग का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर देखते हैं। वर्णमाला परीक्षण देखते हैं। वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट देखते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे इस तरीके के सवाल आते हैं आपके पास। मान के चलो कोई पूछा है कि यानी कि बाएँ से चौथे नंबर पर है और दाएं से कितना हो जाएगा। कोई बोलता है दाएं से पाँचवें नंबर पर है कोई लेटर, यानी कि बाएं से उसका नंबर क्या है, चौथा है, और दाएं से उसका नंबर कौन सा है, पाँचवा। तो बताइए वो लेटर कौन सा हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, पूरी सीरीज लिखते हैं, ए बी, फिर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, आप वो लेटर फाइंड करेंगे, फिर बाएं से गिनेंगे, फिर बाएं से गिनेंगे, फिर क्या करेंगे, दाएं से गिनेंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, कोई भी लेटर निकालते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, नए तरीके से बताऊँगा आपको किस तरीके से करना होगा आपको, ठीक है। चलो उसके पहले सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्णमाला याद होनी चाहिए। वर्णमाला यानी कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि ए जो आता है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। फिर आता है बी भी सभी को याद होता है, बी कौन से होता है, सेकंड नंबर पे। सी भी याद होता है तीसरे नंबर पर, और डी याद होगा आपको, डी कौन से होता है, चौथे नंबर पर होता है। कौन सा, चौथे नंबर पर, ठीक है। फिर एक तरीका बनाते हैं हम, इजोटी वाला तरीका बनाते हैं। इजोटी वाला तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो एक इजोटी वाले से भी बताते हैं। क्या बताते हैं, ई जे ओ, ठीक है, ई जे ओ टी वाई। क्या बोलेंगे, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। तो ये कितने का होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, 5 5 के गैप में होता है। ये कितने पे होता है, 15, और ये कितने पे होता है आपका 20, और ये कितने पे होता है, 25 पे होता है। कितने पे होता है, 25 पे होता है। तो 5 5 के गैप में हम याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हम दूसरे तरीके से याद करते हैं। जरा दूसरे तरीके से याद करने का मतलब ये होगा कि इजोटी तो चलो याद कर लें थोड़ा एक पल के लिए, लेकिन मैं कुछ और चीज़ बताऊंगा आपको जिस तरीके से आप याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ई तक तो आपने याद कर लिया, अगर मैं बोलूँ एफ कौन से नंबर पे आएगा जी, एफ कौन से नंबर पे आएगा, तो एफ को बताओ आप लोग। तो एफ देखो, एफ को याद करने का एक तरीका है, एफ को कर दो उल्टा। उल्टा करने का मतलब उल्टा इस तरीके से लिखेंगे ना, एफ उल्टा करूँगा तो मैं इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको कर दो यहाँ से बंद। तो ये कैसी शेप बन रही है, यानी कि ये इस तरीके की शेप बन रही है। हालांकि उल्टा बन रहा है, तो हमारे पास इसमें हिंदी यानी कि मैथ्स में ऐसा लेटर कौन से होते हैं, ये तो 6 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का लेटर कौन सा हो जाएगा, 9 होगा। कौन सा हो जाएगा, 9 होगा। अब कन्फ्यूजन ये है कि एफ छठवां नंबर होगा या 9वां नंबर, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एफ को क्या कर दिया, इस तरीके से एफ था, तो मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से उल्टा कर दिया, उसका उल्टा बना दिया, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, एफ बना दिया। तो ये या तो 6 बनेगा या तो क्या बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा 6 नंबर पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे हो जाएगा। लेकिन फिर आप सोचेंगे कन्फ्यूजन तो हो सकता है आपका 6 पे होगा या 9 पे होगा। तो 9 का लेटर आसानी से याद होता है। कैसे हो जाता है, यानी कि अब हमें 6 और 9 में कन्फ्यूजन है। किस में कन्फ्यूजन है, 6 और 9 में कन्फ्यूजन। ये तो 6 हो सकता है, ये तो कौन सा हो सकता है, 9। तो मैं कैसे याद कराऊंगा कि आई को याद रखो आप, आई यानी कि आई आता है 9वें नंबर पे आता है ना, 9वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो आई को कैसे याद करेंगे, आई को, आई 9वें नंबर पे आ रहा तो कैसे याद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मैं अगर किसी बालक से पूछता हूँ या हिंदी मीडियम के बालक से पूछता हूँ कि इसका आंसर बताओ जी, या हाथ उठाओ इस तरीके से, तो वो बोलेगा कि हाँ जी सर मेरे को आता है, या मैं जानता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ऐसा बोलेगा कि पूछा मैंने कोई क्वेश्चन, वो बोलेगा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अगर इंग्लिश मीडियम वाले से बोलता हूँ तो क्या बोलता है, आई नो। क्या बोलता है, आई नो। क्या बोलेंगे, आई नो। आई नो बोलेगा ना, आई नो। तो हमें नो, ये नो ध्यान नहीं रखना, हमें कौन सा नो ध्यान रखना, ये वाला नो ध्यान रखना है। तो वो क्या बोलता है, आई नो, मेरे को आता है, आई नो। आई नो तो ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है, तो आई नो से हमें क्या ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। तो यानी कि आई की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई भैया। आई कौन से नंबर पे आएगा, 9, और एफ कौन से नंबर पे आएगा, 6 पे आएगा। कौन सा आएगा, 6 पे आएगा। इसके बाद जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एफ के बाद कौन सा आता है, जी। जी को याद रखो, क्या रखो, जी को। अब देखो जी खुद ब खुद अपनी इमेज बताएगा। ये देखो जी, ये देखो जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर। जी को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, कौन सा नंबर, 7 नंबर। यानी कि जी इस तरीके से लिखना है, जी, और ये कौन सा बन रहा, 7। तो जी कौन से नंबर पे हो जाएगा, तो जी आपका किस नंबर पे हो जाएगा, 7 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो जी अब कौन से नंबर पर, जी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, जी, और मैं क्या कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ 7। समझ में आ गया, जी इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। एच, अब देखो जी के बाद कौन सा आता है, एच। एच भी अपनी इमेज खुद ब खुद देगा, ये एच हो जाएगा। तो एच को इधर बनाओ इस तरीके से, ये देखो एच, इधर से मिलाओ, ये देखो ना एच, कौन सा शेप दे रहा है बताओ, इस तरीके से बनाना एच, इधर से मिलाओ, देखो ये, और इस तरीके से मिलाओ, कौन से नंबर पे आ रहा है, 8। तो एच कौन से नंबर पे हो जाएगा, एच जो होगा हमारा ये 8वें नंबर पे होगा, ठीक है। तो
एच कौन सा हो जाएगा 8, एच 8, ठीक है। तो एच कौन से नंबर पे हो जाएगा 8 नंबर पे, ठीक है। आई तो मैं बता चुका हूँ, आई कौन से हो जाएगा 9वें नंबर पे, आई तो आता है आपको, ठीक है। अब जे पे देखो जरा, जे पे, जे को कैसे याद रखेंगे, ये जे हो जाएगा, जे में थोड़ा सा जे को याद रखो। तो जे को किस तरीके से याद कर सकते हैं आप, जे, तो जे को याद करो जियो, जियो वाली सिम तो चलाई ना आपने, जियो, तो क्या हो जाएगा जियो, तो ये ध्यान रखो जियो। तो जे को किस तरीके से याद रखना, जियो वाली सिम याद कर लो भैया, जियो वाली सिम। तो ये देखो जे किस नंबर पे हो रहा है, जे को एन नंबर पे देख रहे होंगे ना, जे कौन से नंबर पे हो रहा है 10वें नंबर पे आ रहा है, तो जे कौन से नंबर पे आ जाएगा 10वां। तो जे को कैसे याद कराया मैंने, जियो से याद कराया। तो जे को मैं इधर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जियो, क्या लिखेंगे जियो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेट बना लो एक, तो ये कौन सा हो जाएगा जियो, कौन सा हो जाएगा जियो, यानी कि 10वें नंबर पे हो जाएगा जे के बाद हमें ध्यान रखना है के, कौन सा हो जाएगा के। देखो के को दो तरीके से याद कर सकते हैं भैया, के जो हो जाएगा, एक तो आपने टीम का नाम सुना होगा, तो कौन सा हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, क्या हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब, कौन सा हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब से याद कर सकते हैं, के कौन सा हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब से याद कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो मैच वगैरह नहीं देखते हैं उनके लिए भी एक तरीका बनाया हमने, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ध्यान रखना है, एक इस तरीके से खींच लो और इस तरीके से खींच लो, ठीक है। इस तरीके से आपने खींचा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, कीलें वगैरह ठोक दी, किस तरीके से, एक रबड़ बैंड लिया, 2 रबड़ बैंड लिया मैंने, एक कील यहाँ पे ठोकी, एक कील यहाँ पे ठोकी, एक यहाँ पे ठोकी, और क्या करी, एक यहाँ पे ठोकी और एक बीच में ठोक दी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 2 रबर बैंड ले लिए हमने, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले रबर बैंड को खींचता हूँ, यहाँ बीच में लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा ना, के, बीच से खींच रहा हूँ इसको, क्या इधर से खींच रहा हूँ, इस तरीके से खींच रहा हूँ, तो इस तरीके से खींचूंगा तो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा के, यानी कि इस तरीके से के बन रहा है। जैसे ही मैं छोड़ देता है इसको, तो वैसे क्या बन जाता है 11 बन जाता है। मैंने इधर से खींचा, ये खींचा, बीच से खींचा ना मैंने, इधर से खींचा मैंने इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, के बन गया। और अगर मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ तो क्या बन रहा हूँ, 11 बन रहा है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से खींच रहा हूँ और फिर क्या बन जा रहा है, 11 बन जा रहा है, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब से याद करो या इस तरीके से याद करो, आपकी मर्जी, आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। के बाद क्या हो जाएगा, के बाद जो आएगा, ठीक है, के बाद आता है एल, कौन सा आता है एल, एल 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 को ध्यान रखेंगे, एल एल जो होता है कौन से नंबर पे होएगा, 12 नंबर पर, लेकिन हमें तो याद करना है, ठीक है। तो एल को इस तरीके से याद करो कि एक 12 नंबर पर है, एक कुत्ता आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, लेब्राडॉग बोलते हैं, सुना होगा ना आपने, लेब्राडॉग बोलते हैं। तो लेब्राडॉग से कैसे याद करेंगे कि एक तोतला व्यक्ति है, क्या हो जाएगा, तोतला व्यक्ति है, वो लेब्रा को क्या बोलते हैं, लेबारा, क्या बोल रहा है, लेबारा, क्या बोल रहा है, लेबारा बोल रहा है, ठीक है। तो लेब्रा को क्या बोल रहे हैं, लेब्रा नहीं बोल पा रहा, क्या बोल रहा है, लेबारा, 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 तो यानी कि लेबारा से क्या बन जाएगा, लेब्रा बन जाएगा, यानी कि 12 बन जाएगा। एल कौन से नंबर पे आ जाएगा, 12 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद करते हैं जरा, एम को याद करते हैं, ठीक है। एम को कैसे याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से किसकी शेप होती है, एम की शेप होती है, ठीक है, एम की शेप होती है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, एम बनेगा, ठीक है। एम, इसको पलट दो, यानी कि एम को इस तरीके से लिखूंगा मैं, इस तरीके से लिख दो, एम को क्या कर दो, इस तरीके से लिख दो। तो एम कौन से शेप बन रहा है, आगे एक जोड़ दो, 3 नंबर पे तो आ नहीं सकता है, तो आगे एक जोड़ दो, क्या कर दो, इस तरीके से। एम इस तरीके की शेप होती है, इसको घुमा के मैंने क्या कर दिया, 3 की शेप दे रहा, 3 नंबर पे हो नहीं सकता है, तो कौन से नंबर पे, 13। अब आप बोलोगे कि हमें कन्फ्यूजन भी तो हो सकता है जी, यानी कि ये जो हो जाएगा, ये भी तो 3 की शेप दे रहा है, अगर मैं इसको डब्लू को भी पलटता हूँ, डब्लू भी तो किसकी शेप दे रहा है, 3 की शेप दे रहा है। लेकिन ध्यान दो, यानी कि एम पहले आएगा या डब्लू पहले आएगा, टोटल तो 26 लेटर होते हैं, इतना पता है हमें, ठीक है। तो हमारे पास एम पहले आता है और डब्लू बाद में आता है, तो डब्लू कितना बन जाएगा, देखो उतना ही याद हो जाएगा, 23 से याद हो जाएगा, डब्लू कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एम 13 और डब्लू कौन सा हो जाएगा, तो डब्लू हो जाएगा 23 नंबर पर, ठीक है। तो एम के बाद कौन सा हो जाएगा, एन, कौन सा हो जाएगा, एन। तो एन को किस तरीके से याद करेंगे, एन को किस तरीके से याद करेंगे, क्या करेंगे, एन को किस तरीके से याद करेंगे। तो एन को देखो जरा, इस तरीके से मैंने एन लिखा, इस तरीके से लिखा ना, तो ये रोमन में देखो जरा कौन सा लेटर बन रहा है, इस तरीके का, इस तरीके का, ये देखो जरा एन, इस तरीके का, ये देखो ना रोमन में कौन सा लेटर बनता है ऐसा, तो आप बोलेंगे जी 4 बनता है रोमन में ऐसा, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से क्या बनता है, मैंने इस तरीके से एन बनाया, तो एन यानी कि मैंने बीच से क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि गलती हो गई थी मेरे से, और ये देखो इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये कौन सा लेटर बन रहा है, 4। अब आपको पता है 4 पे तो हो नहीं सकता है, 4 पे कौन सा हो जाएगा, यानी कि 4 पे जो होगा डी होगा। अब कौन सा नंबर बच गया, यानी कि 14 बच गया, कौन सा बच गया, 40,
14 नंबर पे आ जाएगा। तो किस तरीके से आ जाएगा ये ध्यान रखेंगे, ये 4 नंबर बन रहा है और 4 क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा इस तरीके से। हाँ, एक और तरीका भी याद करने का, अगर आपको जो पसंद आए उससे ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा, मैंने इधर खींच लिया और इधर नीचे खींच लिया, तो ये कौन सा 4 बनता है, इस तरीके का 4 बनता है ना, इस तरीके का 4 बनता है। तो ये 4 आप 4 से भी ध्यान रख सकते हैं, एक जोड़ दो 14 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको याद हो, आपको अगर अपने तरीके से कोई बनाए हैं तो उस तरीके से याद करो। एन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा एन, एन के बाद ओ जो आएगा ओ तो आपको इजोटी से याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ देखो जरा, ओ इजोटी से हो जाएगा। ओ कौन से नंबर पे हो जाएगा 15, कौन सा हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान रखो। फिर क्या हो जाएगा पी, कौन सा हो जाएगा पी को ध्यान रखो, पी को भी क्या करेंगे इस तरीके से घुमाएंगे तो ये किसकी इस तरीके का शेप देगा, 6 का शेप देगा। और आपको पता है 6 नंबर पे तो हो नहीं सकता, 6 पे हमने किसको घुमाया एफ को घुमाया, यानी कि एफ कौन सा आ जाएगा 6 नंबर पे, तब ये बचा और ये इसके आगे कौन सा हो जाएगा एक जोड़ दो तो कौन से नंबर पर 16। तो पी को भी क्या करना इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा और 6 जो हो जाएगा 16वें नंबर पे हो जाएगा पी। ठीक है, तो पी के बाद ध्यान रखो क्यू कौन सा हो जाएगा क्यू कौन से नंबर पे आता है 17 नंबर पे आता है, क्या होता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो क्यू को किसके क्यू से एक ही शब्द ध्यान आता है हमें क्वीन, देखा होगा ना, आमतौर पर हमें ध्यान आता है कि क्यू से क्या होता है ये क्वीन होता है। तो क्वीन हमें याद रखनी है, क्या रखनी क्वीन, एक कहानी से कनेक्ट कराऊंगा याद हो जाएगा। ठीक है, तो किससे QUEEN क्वीन होता है, क्या होता है क्वीन होता है। तो आपको पता है कि 2-3 नंबर हमारे यहाँ खराब माने जाते हैं, यानी कि एक 3 होता है, फिर क्या मानते हैं 5 बोलते हैं, फिर कौन सा 17 भी खराब बोलते हैं, 17 को तो क्या बोलते हैं 17। ठीक है, 17 भी खराब होता है। तो ध्यान रखो एक राजा की क्वीन है और क्वीन पे क्या होता है खतरा मंडरा रहा है। तो कैसे याद करते हैं 17 पे आप बोलते हैं कि खतरा होता है, ये क्या होता है 17 पे क्या होता है खतरा होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो क्वीन पे क्या है खतरा है, तो आपको ध्यान रखना है क्यू पे क्या है 17 है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्यू के बाद क्या हो जाएगा आर को ध्यान रखेंगे। चलो आर जो शेप दे रहा है आर इस तरीके से देखो, आर ये देखो इसको मिलाता हूँ 8 की शेप दे रहा है, किसकी शेप दे रहा है आर जो शेप दे रहा है 8 की शेप दे रहा है। इधर देखो जरा इस तरीके से मैंने बनाया, ये देखो ये किसकी शेप दे रहा है 8 की शेप दे रहा है। तो यानी कि 8 पे तो हो नहीं सकता है, 8 पे होगा नहीं, 8 पे कौन सा है एच, यानी कि पुराना बोलना मत भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 8, तो हमने कर दिया 18, क्या कर दिया 18। तो 8 की शेप यानी कि आर जो दे रहा किसकी शेप दे रहा है, तो यानी कि किसकी शेप दे रहा 8 की शेप दे रहा है और 8 पे हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, एस, अब देखो जरा एस को देखते हैं जरा, एस को देखेंगे जरा। तो ये जो एस है आपका ये किसकी शेप दे रहा है, इसको देखो जरा, इसको देखो, ये इस तरीके से मिला देता हूँ मैं, ये किसकी शेप दे रहा है 9 की शेप दे रहा है। तो 9 पे तो आ नहीं सकता है, अभी हमने याद करा थोड़ी देर पहले कौन सा 9, तो कौन से नंबर पे आ जाएगा 19वें नंबर पे आ जाएगा। एस कौन सा आ जाएगा 19वें नंबर पे आएगा। एस के बाद कौन सा आता है बताओ जरा टी, तो टी से याद रखो T20 मैच, यानी कि T20 मैच 20वें नंबर पे आ जाएगा। T20 कौन सा हो जाएगा T20 मैच, टी कौन सा हो जाएगा 20वें नंबर पे आ जाएगा। यू से ध्यान रखेंगे, यू यानी कि तुम होता है और तुम्हारी उम्र कितनी है भैया 21 साल है, न बढ़ेगी आज से न घटेगी, ध्यान रख लो कितनी हो जाएगी यू में तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी 21 साल हो जाएगी, क्या हो जाएगी यू के बाद ध्यान रखो, यू के बाद कौन सा हो जाएगा, यू के बाद ध्यान रखो जरा कौन सा होता है वी, कौन सा होता है वी। तो वी को ध्यान रखो, वी कौन सा हो जाएगा वी। तो वी को मैं इस तरीके से याद कराता हूँ। तो देखो मैंने कितनी डंडी खींची, एक डंडी खींची, अब कितनी खींची 2 डंडी खींची, क्या करी मैंने एक डंडी खींची एक डंडी, तो कुल मिलाकर मैंने टोटल कितनी डंडी खींची 2 डंडी खींची, और कितने बार खींची 2 बार खींची, तो कितना हो जाएगा V22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V22 हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करो, मैंने एक डंडी खींची फिर दूसरी डंडी, तो मैंने टोटल कितनी डंडी खींची 2 डंडी खींची, और कितनी बार खींची 2 बार खींची है, तो यानी कि ध्यान रखो 22 हो जाएगा। तो यानी कि भी कौन से नंबर पे आ जाएगा, भी आ जाएगा आपका 22 नंबर पर, क्या हो जाएगा भी। ठीक है, वी। डब्लू अभी थोड़ी देर पहले याद करा चुका हूँ, देखो जरा इधर डब्लू याद कराया था, डब्लू कौन से हो जाएगा 23 नंबर पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 23 नंबर पे हो जाएगा। डब्लू कौन से नंबर पे हो जाएगा 23 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इधर के ध्यान रखने पड़ेंगे, एक्स वैसे भी याद हो जाएगा 24, और y जो हो जाएगा कौन से नंबर पे हो जाएगा 25, और z कौन सा हो जाएगा 26 नंबर पे हो जाएगा, कौन सा 26 नंबर पे। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, टोटल सारी की सारी अल्फ़ाबेट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से याद करनी है। ठीक है, ए से लेकर क्या हो जाएगा, मैंने जेड तक की सारी अल्फ़ाबेट आपको क्या करा दी, याद करा दी। ठीक है, अब आपका काम है इसको याद करना। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमारी कौन सी होती है अल्फ़ाबेट याद होती है। ठीक है, अब देखो अब सवाल के कंसेप्ट पे बढ़ते हैं जरा, क्या हो जाएंगे
सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस तरीके का सवाल होता है, ठीक है। तो एक तो लिखना ही पड़ेगा भाई मेरे को पूरा सवाल, क्योंकि आपको समझाना है। तो ये होता है कि बाएं से एक सवाल आ रखा है आपका, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा कि बाएं से 12वें अक्षर, इस तरीके के सवाल आते हैं। बाएं से 12वें अक्षर, ठीक है, अक्षर के बाएं ठीक है, के बाएं से चौथा या चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सवाल है कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। तो ये तो क्या दे रखा है, ये सवाल दे रखा है आपका, ये एक सवाल दे रखा है, इस सवाल को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं जरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो 4 कंडीशन बन सकती है। या तो क्या आ सकता है आपका किसी सवाल में, ठीक है, किसी सवाल में 2-3 चीज़ें हो सकती है। या तो वो दे सकता है बायां बायां, दोनों कहाँ से दे सकता है, बाएं बाएं से दे सकता है, बाएं बाएं से क्या दे सकता है, दोनों सवाल। या तो दोनों दाएं दाएं से दे सकता है, मतलब दाएं दाएं से मतलब एक बायां देगा और यहाँ पे भी क्या देगा, बायां देगा, यहाँ पे बायां, यहाँ पे दायां देगा, यहाँ पे भी क्या दे सकता है, दायां दे सकता है। तो एक तो ये कंडीशन बन रही, क्या बन रही, एक ये कंडीशन बन रही। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक बायां दे सकता है और एक क्या दे सकता है, दायां दे सकता है, क्या दे सकता है, दायां दे सकता है, और एक दायां दे सकता है, एक बायां दे सकता है। यही 4 कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। क्या बन सकती है, ये 4 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो एक कंडीशन तो इस तरीके की बन सकती है, और एक कंडीशन क्या बन सकती है, इस तरीके की बन सकती है। एक में बायां बायां हो सकता है, एक में दायां दायां हो सकता है, एक बायां दायां हो सकता है, दायां बायां हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखो, इसमें होगा क्या, इसमें किस तरीके से ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। सेम सेम जो होता है, क्या होता है, सेम सेम। सेम सेम हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस। सेम सेम का मतलब ये हो जाएगा कि अगर बायां बायां 2 बार बायां आ गया, इधर भी बायां और इधर भी क्या आ गया, बायां आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। सेम सेम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। और डिफरेंट डिफरेंट का मतलब होता है प्लस, डिफरेंट डिफरेंट का मतलब होता है प्लस। सेम सेम माइनस और डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, प्लस होता है। इसको याद रखो बस, ये इससे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेम सेम माइनस और डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, प्लस होता है। सेम सेम का मतलब यहाँ बायां आ जाए, यहाँ भी बायां आ जाए, यहाँ दायां आ जाए, यहाँ दायां आ जाए, तो क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बायां आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, दायां आ जाए, तो अब डिफरेंट डिफरेंट आगे वो कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी सवाल करेंगे, 2-4 सवाल करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सेम सेम क्या हो जाएगा, माइनस, और डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। चलो आते हैं जरा सवाल पे, आते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो तो इस सवाल को करते हैं भैया, किस तरीके से होगा। देखो अब मेरे पास दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है कि बाएं से कौन सा दे रखा है, बाएं से 12वां, बाएं से 12वां। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 12वां बायां, समझ में आ गया, 12वां बायां, ठीक है। और बाएं से कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, चौथा बायां हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चौथा बायां हो जाएगा। फिर वही, यानी कि बायां बायां सेम सेम क्या होता है, माइनस, ठीक है। या फिर दायां दायां भी आ जाए तब भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, बायां दायां आ जाए तो क्या होगा, प्लस। और दायां बायां आ जाए तब भी क्या होगा, प्लस होगा, क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारे पास तो अभी एक ही दिया गया है, उसके अनुसार हम सोल्व करेंगे, तो इसको बार बार लिखेंगे तब जाके आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है भैया, यहाँ पे जो बन रही है उसको देखो जरा, यहाँ पे जो बनेगी यानी कि सेम सेम वाली, और सेम सेम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो यानी कि 12 - 4 तो कितना बच जाएगा, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8, और 8 क्या हो जाएगा आपका, 8। अब देखो दिक्कत ये है कि बाएं का आएगा 8 कि दाएं का आएगा, ये भी तो समस्या है बाएं का। चलो यहाँ पे तो बायां बायां है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बाएं का आएगा जी, लेकिन यहाँ पे मान के चलो बायां आ जाता, यहाँ पे दायां होता, तो कैसे चलता भाई काम। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहले दिया होगा,
पहले दिया होगा वही हमेशा आएगा। पहले देने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे पहले बायां दिया है तो नीचे बायां आएगा, यहाँ पे पहले दायां दिया होता है तो नीचे भी कौन सा आता है, दायां आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, बायां दिया है, तो क्या आएगा, बायां आएगा। कौन सा आएगा, बायां आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि 8वां बायां। अब बाएं से 8वां बोल रहा है, बाएं से 8वां। अब बाएं से 8वां का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने 8वें नंबर पर कौन सा लेटर पढ़ा था। 8वें नंबर पर हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एच पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एच पढ़ा था। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एच। ये इस तरीके से याद कराया था ना मैंने, एच जो होता है इस तरीके से याद करवाया था मैंने। ये देखो ये एच खींच लिया और इस तरीके से क्या कराया था हमने, याद करवाया था एच का। तो यानी कि 8वें नंबर पर हो जाएगा। कौन से नंबर पर, 8वें नंबर पर। अब देखो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बायां दायां बता देता हूँ मैं। ये ए, ये बी और ये डैश डैश करके क्या हो जाएगा, ये डैश 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 करके क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा, सीरीज का ये इधर साइड जाएंगे तो यानी कि एक इधर वाला जो सिरा होता है ये बायां होता है, इधर से बायां बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां और दायां, ठीक है। अगर आप किसी सीरीज में यानी कि इधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर, तो आप कौन सी साइड आ रहे हैं, बाईं साइड। और अगर आप किसी सीरीज में इधर से उधर की ओर जा रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, दाईं साइड जा रहे हैं। कौन सी साइड जा रहे हैं, दाईं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, हम सारे सवाल इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो एक सवाल तो मैंने कर दिया भैया, ठीक है। अब चलो एक दूसरा कर देते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एक दायां दायां वाला भी करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। चलो अब सवाल लिखूंगा नहीं मैं, शॉर्ट में लिखूंगा, किस तरीके से करेंगे। अब देखो एक दे रखा है, यानी कि दाएं से दे रखा है। तो यानी कि दाएं से क्या दे रखा है, दाएं से कोई लेटर क्या दे रखा है, दाएं से कौन से नंबर पे दे रखा है, 17वें नंबर पे बोल रहा है, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि दाएं से 7वें लेटर कौन सा हो जाएगा, दाएं से कौन सा बोल रहा है, 7वां। तो यानी कि दाएं से एक क्या बोल रहा है, दाएं से बोलेगा वो एक 17वें लेटर पे बोल रहा है, और दाएं से कौन सा बोल रहा है, 7वें लेटर पे बोल रहा है। कौन सा, 7वें नंबर पे बोल रहा है। अब हमें पता करना है कि को कौन सा लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल से ये तो क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, दोनों दाएं दाएं से दे रखा है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि यानी कि बायां बायां और दायां दायां, दायां दायां सेम सेम क्या होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस। और डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएगा, बायां दायां और दायां बायां। तो ये क्या होता है हमेशा, यानी कि प्लस होता है, ठीक है। अब देखो ये दाएं से दे रखा है 17वां दायां, फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 7वां दायां। 7वां दायां जो है, तो हमें पता है कि सेम सेम हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारे पास जो आया कितना आएगा, यानी कि माइनस करके कितना आ जाएगा, ठीक है। ये 17 में से 7 गए तो 10 आएगा। क्या आ जाएगा, 10। और 10 आएगा दायां का। दायां का क्यों, क्योंकि पहला लेटर जो होता है दायां वाला, ठीक है, जो पहला दिया होगा, यानी कि सीरीज में दायां पहला दिया होगा तो दायां लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब एक चीज़ समझो ज़रा इसमें कि ये तो 10वें नंबर पे आ गया। अब जब 10वें नंबर पे आया तो हमारी सीरीज में ये दाएं से आया 10वां नंबर, बाएं से नहीं आया। कहाँ से आया, 10वां नंबर दाएं से आया। अब देखो सीरीज को देखो जरा, ए बी सी, कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो अब देखो यानी कि इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड। तो एक ये दाएं से हो जाएगा, दाएं से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये दाएं से 10वें नंबर आ रहा है, इधर से गिनने पर आ रहा है 10वां नंबर। क्या हो रहा है, इधर से गिनने पर क्या आएगा, दाएं से। यानी कि 1 इसको मानूंगा, 2 इसको मानूंगा, 3 इसको मानूंगा। अगर मैं इधर से गिन रहा हूँ 1 2 3, ये बायां हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा, ये दाएं से आया। तो जब दाएं से आ जाता है तो ये तो क्या कर दो, पूरी ABCD लिख दो, ABCDE, और इधर से गिन लो, दाएं से गिन लो, दाएं से 10वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा। ये तो एक काम कर लो कि टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास होते हैं टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं हमारे पास लेटर। तो अगर हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, यानी कि 26 होते हैं, तो एक ज़्यादा में से घटाते हैं हमेशा, 27 में से घटाते हैं। कितने में से, 27। तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा, 10। जैसे हम 27 में से घटा देते वैसे सीरीज किसमें परिवर्तित हो जाती है, बाएं में पढ़ दो। 27 में से 10 घटा दो, तो यानी कि 27 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो कितना आता है, 17। तो अब कितना आ जाएगा, 17 बाएं का आ जाएगा। और 17 पे क्या था आपका, बताओ जरा, क्यू था, तो क्यू आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं जरा, एक अगला सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब सवाल में क्या दे रखा है कि ये बोल रहा है कि बाएं से 10वां, यानी कि बाएं से कौन सा बोल रहा है, 10वां। पहला बायां दिया है तो यानी कि नीचे भी बायां आएगा, बाएं से 10वां, ठीक है।
और दाएं से 9वां कौन सा हो जाएगा, दाएं से कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दाएं से 9वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ लेता हूँ। बाएं से 10वें पर कोई अक्षर है आपका, और यानी कि मतलब पूरा सवाल सुनो जरा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि पहला कौन सा दे रखा है, बायां दे रखा है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल है। तो बाएं से यानी कि बायां, बाएं से कितना दे रखा है, 10वां बायां बोल रखा है, 10वां बायां। और फिर कितना दे रखा है, 9वां क्या दे रखा है, 9वां दायां दे रखा है। तो अब बताओ कौन सा केस बना। केस जो बना आपका डिफरेंट डिफरेंट वाला केस बना। क्या बना, डिफरेंट डिफरेंट वाला। तो आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट वाले केस में जब बायां दायां आता है तो उसमें क्या होता है, प्लस। ठीक है, और चाहे दायां बायां आ जाए उसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट केस में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19। 19। अब सवाल ये है कि बायां आएगा या दायां आएगा। तो पहला कौन सा था, बायां, तो बायां आएगा तो कितना हो जाएगा, बायां। और 19वें नंबर पर कौन सा होता है, तो 19वें नंबर पर एस लेटर होता है। कौन सा होता है, एस लेटर। इसको याद कराया था ना, तो एस इस तरीके से शेप बनी थी, और एस कितना, 9 नंबर होता, 9 नंबर, और 1 लिखना इसके आगे, तो 9 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अगले क्लास में मैं आपको 1-2 सवाल और कराऊंगा, इसकी 1-2 टाइप और करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।